दिल्ली में तापमान लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में लू जैसी हवाएं भी चल रही हैं। कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जी हैं। भाटी साहब, तापमान लगातार जिस तरीके से बढ़ रहा है, कौन कौन सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है? बिल्कुल, देखिए जैसे गर्मियों में अभी देखते हैं, खासतौर पे फिलहाल अभी जैसा देख भी रहे हैं हम, 12 बजे से लेके 4 बजे का जो समय है उसमें सबसे ज़्यादा हीट रहती है। उस समय आपको अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है तो बाहर आपको अवॉइड करना है, खासतौर पे उन लोगों को जो किसी भी तरह के टू व्हीलर पर चलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट उनका सनलाइट से एक्सपोजर होता है। इस समय में 12 से 4 के बीच में, जैसे वनरेबल जिनको कहते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है, जो छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं, तो उनको बाहर जाने से आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा अगर आपको बाहर निकलना भी पड़ता है तो कोशिश करें, आप छाता वगैरह हो गया, कैप हो गई, सन ग्लासेस अगर आप पहन सकते हैं, या इसके अलावा कुछ वाइट कपड़ा सिंपल प्लेन आप मुंह पर बांध सकते हैं ताकि सनलाइट का आपको डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो। इससे सबसे बड़ी जो आपको सनलाइट से सन स्ट्रोक से प्रोटेक्शन देगा वो है पानी, कि हाइड्रेशन आपके शरीर में बना रहे। आमतौर पे लोग गलती करते हैं कि जब उनको प्यास लगती है तो पानी पीते हैं। गर्मियों के अंदर आपको थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना। ठंडा पानी एकदम से पीना कितना हानिकारक है? देखिए, ठंडा पानी या गर्म पानी तो ऐसा नहीं, ठंडा पानी आप पी सकते हो अगर आपको सोर थ्रोट वगैरह नहीं है। कुछ लोगों को ठंडे पानी से इरिटेशन होती है, गला खराब हो जाता है, पर अगर आपको ठंडा पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पी सकते हो। पर कोशिश यही करनी है आपको कि कोल्ड ड्रिंक हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, एनर्जी ड्रिंक हो गई, ऐसी कई जो ड्रिंक होती है उनसे हमें लगता है कि हमारी प्यास बुझेगी, पर ये बॉडी को और ज्यादा हमारी डिहाइड्रेट कर देती है, शरीर में से पानी की कमी कर देती है। जैसे कई लोग बहुत ज़्यादा कोल्ड कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि ऐसे कोई भी चीज़ें, जैसे मीठी कोई बहुत ज़्यादा, आप शुगरी कोई भी चीज़ पियेंगे, बहुत सॉल्ट वाली, नमक वाली कोई भी चीज़ पियेंगे, ये आपको अवॉइड करना है। जितना हो सके सिंपल प्लेन वाटर, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना। और पानी भी गर्मियों में खासतौर पे कोशिश करनी है कि बाहर अगर कोई ओपन जगह से पानी आप ले रहे हैं तो वो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वो पेट से संबंधित कई प्रॉब्लम कर देता है। खाने में क्या बरतना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए? हाँ, गर्मी के अंदर जितना हो सके आपको बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा जंक फूड, क्योंकि उसमें नमक और चीनी ज़्यादा होती है और वो शरीर में डिहाइड्रेशन कर देती है, पानी की कमी कर देती है। तो जितना हो सके हल्का खाना खाना है। और जो इस समय गर्मियों के सीजनल फ्रूट होते हैं, तरबूजा हो गया, खरबूज हो गया, खीरे वगैरह हो गए, ये आपको काफ़ी ज़्यादा लेने हैं ताकि ये बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। साथ ही साथ पानी के साथ साथ आप लस्सी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओआरएस आप पी सकते हैं। ओआरएस के पाउच आप अपने बैग के अंदर रख सकते हैं कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं। साथ के साथ रात को भी कई बार आप सोने से पहले भी अपने को ठीक तरीके से हाइड्रेट, पानी वगैरह पीकर ठीक तरीके से सोएं, क्योंकि रात का भी टेम्परेचर देख रहे हैं जिस तरह से आजकल काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है। तो बिल्कुल जंक फूड खाने की कम जो है वो खाने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से गर्मी का तापमान जो है वो बढ़ रहा है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल। दिल्ली में तापमान लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में लू जैसी हवाएं भी चल रही हैं। कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जी हैं। भाटी साहब, तापमान लगातार जिस तरीके से बढ़ रहा है, कौन कौन सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है? बिल्कुल, देखिए जैसे गर्मियों में अभी देखते हैं, खासतौर पे फिलहाल अभी जैसा देख भी रहे हैं हम, 12 बजे से लेके 4 बजे का जो समय है उसमें सबसे ज़्यादा हीट रहती है। उस समय आपको अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है तो बाहर आपको अवॉइड करना है, खासतौर पे उन लोगों को जो किसी भी तरह के टू व्हीलर पर चलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट उनका सनलाइट से एक्सपोजर होता है। इस समय में 12 से 4 के बीच में, जैसे वनरेबल जिनको कहते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है, जो छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं, तो उनको बाहर जाने से आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा अगर आपको बाहर निकलना भी पड़ता है तो कोशिश करें, आप छाता वगैरह हो गया, कैप हो गई, सन ग्लासेस अगर आप पहन सकते हैं, या इसके अलावा कुछ वाइट कपड़ा सिंपल प्लेन आप मुंह पर बांध सकते हैं ताकि सनलाइट का आपको डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो। इससे सबसे बड़ी जो आपको सनलाइट से सन स्ट्रोक से प्रोटेक्शन देगा वो है पानी, कि हाइड्रेशन आपके शरीर में बना रहे। आमतौर पे लोग गलती करते हैं कि जब उनको प्यास लगती है तो पानी पीते हैं। गर्मियों के अंदर आपको थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना। ठंडा पानी एकदम से पीना कितना हानिकारक है? देखिए, ठंडा पानी या गर्म पानी तो ऐसा नहीं, ठंडा पानी आप पी सकते हो अगर आपको सोर थ्रोट वगैरह नहीं है। कुछ लोगों को ठंडे पानी से इरिटेशन होती है, गला खराब हो जाता है, पर अगर आपको ठंडा पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पी सकते हो। पर कोशिश यही करनी है आपको कि कोल्ड ड्रिंक हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, एनर्जी ड्रिंक हो गई, ऐसी कई जो ड्रिंक होती है उनसे हमें लगता है कि हमारी प्यास बुझेगी, पर ये बॉडी को और ज्यादा हमारी डिहाइड्रेट कर देती है, शरीर में से
पानी की कमी कर देती है। जैसे कई लोग बहुत ज़्यादा कोल्ड कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि ऐसे कोई भी चीज़ें, जैसे मीठी कोई बहुत ज़्यादा आप शुगरी कोई भी चीज़ पिएंगे, बहुत सॉल्ट वाली नमक वाली कोई भी चीज़ पिएंगे, ये आपको अवॉइड करना है। जितना हो सके सिंपल प्लेन वाटर पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना। और पानी भी गर्मियों में खासतौर पे कोशिश करनी है कि बाहर अगर कोई ओपन जगह से पानी आप ले रहे हैं तो वो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वो पेट से संबंधित कई प्रॉब्लम कर देता है। खाने में क्या बरतना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए? हाँ, गर्मी के अंदर जितना हो सके आपको बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा जंक फूड, क्योंकि उसमें नमक और चीनी ज़्यादा होती है और वो शरीर में डिहाइड्रेशन कर देती है, पानी की कमी कर देती है। तो जितना हो सके हल्का खाना खाना है। और जो इस समय गर्मियों के सीजनल फ्रूट होते हैं, तरबूजा हो गया, खरबूज हो गया, खीरे वगैरह हो गए, ये आपको काफ़ी ज़्यादा लेने हैं ताकि ये बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। साथ ही साथ पानी के साथ साथ आप लस्सी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओआरएस आप पी सकते हैं। ओआरएस के पाउच आप अपने बैग के अंदर रख सकते हैं कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं। साथ के साथ रात को भी कई बार आप सोने से पहले भी अपने को ठीक तरीके से हाइड्रेट पानी वगैरह पीकर ठीक तरीके से सोएं, क्योंकि रात का भी टेम्परेचर देख रहे हैं जिस तरह से आजकल काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है। तो बिल्कुल जंक फूड खाने की कम जो है वो खाने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से गर्मी का तापमान जो है वो बढ़ रहा है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल। दिल्ली में तापमान लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में लू जैसी हवाएं भी चल रही हैं। कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जी हैं। भाटी साहब, तापमान लगातार जिस तरीके से बढ़ रहा है, कौन कौन सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है? बिल्कुल, देखिए जैसे गर्मियों में अभी देखते हैं, ख़ासतौर पे फ़िलहाल अभी जैसा देख भी रहे हैं हम, 12 बजे से लेके 4 बजे का जो समय है उसमें सबसे ज़्यादा हीट रहती है। उस समय आपको अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है तो बाहर आपको अवॉइड करना है, ख़ासतौर पे उन लोगों को जो किसी भी तरह के टू व्हीलर पर चलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट उनका सनलाइट से एक्सपोजर होता है। इस समय में 12 से 4 के बीच में, जैसे वनरेबल जिनको कहते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है जो छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं, तो उनको बाहर जाने से आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा अगर आपको बाहर निकलना भी पड़ता है तो कोशिश करें आप छाता वगैरह हो गया, कैप हो गई, सनग्लासेस अगर आप पहन सकते हैं, या इसके अलावा कुछ वाइट कपड़ा सिंपल प्लेन आप मुंह पर बांध सकते हैं ताकि सनलाइट का आपको डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो। इससे सबसे बड़ी जो आपको सनलाइट से सन स्ट्रोक से प्रोटेक्शन देगा वो है पानी की हाइड्रेशन आपके शरीर में बना रहे। आमतौर पे लोग गलती करते हैं कि जब उनको प्यास लगती है तो पानी पीते हैं। गर्मियों के अंदर आपको थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें। ठंडा पानी एकदम से पीना कितना हानिकारक है? देखिए, ठंडा पानी या गर्म पानी तो ऐसा नहीं, ठंडा पानी आप पी सकते हो अगर अगर आपको सोर थ्रोट वगैरह नहीं है। कुछ लोगों को ठंडे पानी से इरिटेशन होती है, गला खराब हो जाता है, पर अगर आपको ठंडा पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है आप पी सकते हो। पर कोशिश यही करनी है आपको कि कोल्ड ड्रिंक हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, एनर्जी ड्रिंक हो गई, ऐसी कई जो ड्रिंक होती है उनसे हमें लगता है कि हमारी प्यास बुझेगी, पर ये बॉडी को और ज़्यादा हमारी डिहाइड्रेट कर देती है, शरीर में से पानी की कमी कर देती है। जैसे कई लोग बहुत ज़्यादा कोल्ड कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि ऐसे कोई भी चीज़ें, जैसे मीठी कोई बहुत ज़्यादा आप शुगरी कोई भी चीज़ पिएंगे, बहुत सॉल्ट वाली नमक वाली कोई भी चीज़ पिएंगे, ये आपको अवॉइड करना है। जितना हो सके सिंपल प्लेन वाटर पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना। और पानी भी गर्मियों में खासतौर पे कोशिश करनी है कि बाहर अगर कोई ओपन जगह से पानी आप ले रहे हैं तो वो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वो पेट से संबंधित कई प्रॉब्लम कर देता है। खाने में क्या बरतना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए? हाँ, गर्मी के अंदर जितना हो सके आपको बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा जंक फूड, क्योंकि उसमें नमक और चीनी ज़्यादा होती है और वो शरीर में डिहाइड्रेशन कर देती है, पानी की कमी कर देती है। तो जितना हो सके हल्का खाना खाना है। और जो इस समय गर्मियों के सीजनल फ्रूट होते हैं, तरबूजा हो गया, खरबूज हो गया, खीरे वगैरह हो गए, ये आपको काफ़ी ज़्यादा लेने हैं ताकि ये बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। साथ ही साथ पानी के साथ साथ आप लस्सी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओआरएस आप पी सकते हैं। ओआरएस के पाउच आप अपने बैग के अंदर रख सकते हैं कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं। साथ के साथ रात को भी कई बार आप सोने से पहले भी अपने को ठीक तरीके से हाइड्रेट पानी वगैरह पीकर ठीक तरीके से सोएं, क्योंकि रात का भी टेम्परेचर देख रहे हैं जिस तरह से आजकल काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है। तो बिल्कुल जंक फूड खाने की कम जो है वो खाने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से गर्मी का तापमान जो है वो बढ़ रहा है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल।